मैं नहाने जा रही हूँ। मामा मामा साबुन ला दो। ये लो आयशा। मामा मोटर चला दे। आयशा चला दी है। अच्छा मामा शैम्पू भी दे दे। शैम्पू भी नहीं है। ओहो आयशा। मामा शैम्पू दे दे। शैम्पू वो देखो वो अंदर पड़ा हुआ है। और तुम क्यों सारा कुछ लेके क्यों नहीं गई हो? बार बार क्यों बुला रही हो? मामा मोटर बंद कर दे और साथ में टॉवल भी दे दे। ये लो आयशा। आपको पता तो था मैंने कपड़े भी पहने, कपड़े भी दे दे। अपनी चीजें तैयार क्यों नहीं करके गई आप? ये लो। आज तो आयशा ने खूब तंग किया मामा को। अच्छा ऐसा है कि अब मैं ना इसको बताती हूँ कि क्या आदाब होते हैं। तो बुलाती हूँ आयशा को। आयशा आयशा बात सुने। हाँ जी मामा। आयशा मुझे ना एक गिलास पानी पीना है। मजाक की आयशा जी। आयशा 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 मुझे ना मेरा बैग ला दे। आयशा चले जाए। आयशा 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 मेरे बैग में मेरी कॉपी और पेंसिल नहीं है, मुझे बोला दे। हाँ जी क्या हुआ आपको? बहुत थक गई हूँ मैं। सोने लगी थी, आपने मुझे बहुत सारे काम करने के लिए दिए। अच्छा आपको पता है आज मामा काम कर रही थी किचन में और आपने वॉशरूम में क्या आवाजें दी है मामा को बार बार? देखिए आवाजें है ना मेरा बेटा। देखें जब इंसान काम कर रहा होता है ना फिर हम उसको बुला नहीं सकते, बार बार नहीं बुला सकते ना। मामा थकी भी होती है ना, फिर बेबी को भी संभालती हैं और फिर अपना काम भी कर रही होती हैं। तो करना क्या होता है, करना ये होता है कि जब आपको पता है ना आपने वॉशरूम जाना है तो पहले वॉशरूम में जाके हर चीज चेक कर लिया करें, ठीक है। फिर आपका तौलिया भी आप साथ लेके जाएंगी, आप अपने कपड़े भी साथ लेके जाएंगी, अपना साबुन भी चेक करेंगे और शैम्पू भी चेक करेंगे, ठीक है। और फिर जाके नहाया करें। सबसे बड़ी बात है आपको पता है कि वॉशरूम में क्या होता है? नहीं नहीं मालूम? वॉशरूम में जिन्नात होते हैं, खबीर जिन, पता। और वो उसकी वजह से ना हमें बहुत सारे आदाब को सीखना पड़ता है जो हमें पता होना चाहिए। वो क्या है कि जब हम वॉशरूम में जाने लगे हैं उससे पहले जो है ना वो वॉशरूम जाने की दुआ पढ़े। वॉशरूम जाने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। आपको आती है तो आप पढ़ के गई थी वॉशरूम में? ओहो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे दो फरिश्ते बैठे होते हैं, ठीक है। किरामन कातिबीन उन्हें कहा जाता है। जब इंसान जो है वॉशरूम में जाता है ना तो ये दोनों उठ के ना आंखें बंद करके वॉशरूम की दीवार की तरफ मुंह कर लेते हैं। और जब हम कुछ बोलते हैं ना वॉशरूम में जाके तो वो जब हमें देखते हैं ना तो वो हमसे नफरत करते हैं कि है मुसलमान तुझे पता नहीं है कि इस हालत में तुमने किसी को बुलाना नहीं है, आवाज नहीं देनी, ठीक है। और वो हमसे नाराज होते हैं। और जो जिन्नात है वो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं हम मुसलमानों का कि तुम्हारे इस्लाम ने तुम्हें ये सिखाया। तो इसलिए जब हम दुआ पढ़ लेते हैं ना तो फिर जिस तरह जिन्नात हमें नजर नहीं आते ना इस तरह हम भी उन्हें नजर नहीं आते जब हम जितनी देर तक हम खामोश रहते हैं, ठीक है। और इसलिए हमें इस चीज का ख्याल करना चाहिए कि जब हम वॉशरूम में जाएं तो हम कोई काम जो है ना वो बाहर का ना करवाएं, ना कोई आवाज दें, ताकि उतनी देर हम महफूज रहते हैं। जब हम दुआ पढ़ते हैं, दुआ पढ़ के फिर उसके बाद वॉशरूम में जाते हैं तो फिर किसी को हम नहीं दिखते और फरिश्ते भी सुकून कर जाते हैं कि यहाँ पे एक यानी कोई गलत काम नहीं हो रहा, ठीक है। और फिर जब हम बाहर निकलते हैं तो फिर क्या होता है, बाहर निकलने लगते जब हम कपड़े पहन लेते हैं, नहा के कपड़े पहन लेते हैं, फिर वो फरिश्ते जो है ना
وہ ہمارے کندھوں پہ پھر دوبارہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ جنات جو وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ پانی کیسے چل گیا, یہ کون یہاں پہ کیا کر کے گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اب ان کو ڈرانا ہے انشاءاللہ. اور کیا ہے کہ جب باہر نکلے تو پھر کیا کرنا ہے, غفرانہ کا دعا پڑھنی ہے, کیونکہ دعا میں ہمارے لیے بہت ساری برکتیں ہیں. اور یہ ایک طریقہ ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے, اس کے علاوہ کسی مذہب میں نہیں ہے یہ طریقہ, ہر چیز کے آداب میں. تو واش روم جانے کا بھی ادب ہے. ٹھیک ہے, آئندہ ہمیں نہیں بھولنا. ٹھیک ہے باجی, اب سے میں ساری چیزیں لے کے جاؤں گی, آپ نے مجھے سکھا دیا. وہی ہے کہ الحمدللہ اب آئندہ ہم اس چیز کو فالو کریں. اور آپ لوگ بھی یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو جنات ہے نا وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے, اور ہم نے جو ہے وہ ان کو مزہ چکھانا ہے. ٹھیک ہے, تو واش روم جانے کی دعا نہیں بھولیں گے. اور جب ہم باہر نکلے تو غفرانہ کا ضرور کہیں, کیونکہ غفرانہ کا مطلب ہے بخشتے. یعنی اس کے بارے میں ہمیں جو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم نے کرنا ہے. جس وقت میں ہم ذکر نہیں کر سکتے وہ واش روم میں جانے کا وقت ہے. اور جب ہم واش روم میں جاتے ہیں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے تو اس لیے جب باہر نکلتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں بخش دے, کیونکہ ہم نے اس وقت میں ذکر نہیں کیا. اس سے ہمیں ذکر کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ ذکر جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. جزاک اللہ فار واچنگ. اللہ حافظ.